आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। सुवासरा तहसील के गांव मसूरी के पत्रकार बद्रीलाल सूर्यवंशी द्वारा ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार उजागर करने वाली खबर से बौखलाकर पहले उसे धमकी दी गई। उसके बाद दिनांक 7 मई को रात्रि के समय पत्रकार सूर्यवंशी मंदसौर कृषि उपज मंडी से फसल बेचकर अपने गांव जा रहा था। तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे सरपंच पुत्र और 3 अन्य लोगों ने लाठियों से प्राण घातक हमला कर दिया। हमले में बद्रीलाल सूर्यवंशी के दोनों पैर तोड़ दिए गए, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें पहुंचाई गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सोमवार को समाचार पत्र संपादक संघ ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और प्राण घातक हमले की धाराएं जोड़ी जाएं और आरोपियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाए। आरोपियों का जुलूस निकाला जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। संबंध में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत वास्तव में दुखद रहा जो घटना हुई है और जल्दी से जल्दी शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी, उन पर रिवार्ड घोषित होकर नहीं मिलने पर उनकी संपत्ति कुर्क होगी और भविष्य में ऐसा नहीं हो तो सख्त से सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और अति शीघ्र इनको गिरफ्तार करने के सारे प्रयास जारी हैं और 24 घंटे में पूरी तरह से कटिबद्ध हैं परिणाम देने के लिए। सर, क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही 6 तारीख की घटना से लेकर आज तक अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए? नहीं, या तो ये सभी लोग फरार हो गए क्योंकि मीडिया के ऊपर हमला किया है जो कि हर चीज़ को, सही चीज़ को सबको उजागर करता है, तो पुलिस तो उनके साथ है। एक सामान्य आदमी से ऊपर बढ़ के एक मीडिया जब बन के और कई जानकारी दे रहे हैं, पुलिस ने प्रयास पूरे किए होंगे लेकिन वो कोई मिला नहीं है, फरार हैं, तो हम उसमें इनाम भी घोषित करवा रहे हैं, संपत्ति कुर्क करवाएंगे और जितने भी जैसे भी उनको पकड़ने के जितने भी प्रयास हैं वो सब पूरे करेंगे। धन्यवाद सर। मनासा में आम आदमी पार्टी की 17 तारीख मंगलवार को सुबह 11 बजे पार्टी की बैठक रखी गई, जिसमें पार्टी के रमेश गुर्जर ने बताया कि कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रति गांव नगर में सदस्यता अभियान चलाया जाए। सदस्यता अभियान में आम आदमी पार्टी के फंड के लिए प्रत्येक सदस्य 100 रुपए शुल्क लेकर सदस्य बनाया जाए। इसके बाद बैठक में कुलदीप पुरोहित निवासी सांडिया को जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत क्षेत्र की जवाबदारी सौंपी गई। अजय गरासिया निवासी सावनकुंड को जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंगल सिंह अखावत निवासी बरखेड़ा को जिला पंचायत वार्ड नंबर 9 की सेक्टर जिम्मेदारी सौंपी गई। देवीलाल मेघवाल निवास मालाहेट को वार्ड नंबर 10 जिला पंचायत क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुकेश माली निवासी मालाखेड़ा को जनपद पंचायत वार्ड नंबर 7 की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजूनाथ बेरागे निवासी जूसानाथ मनासा को वार्ड नंबर 11 की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाबू दीवान निवासी कमला नेहरू कॉलोनी मनासा वार्ड नंबर 13 की जिम्मेदारी के साथ मनासा विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण की जिम्मेदारी दी गई। शिव कुमार उपाध्याय निवासी कंचन कॉलोनी को वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुलसीराम माली निवासी द्वारा पार्टी कार्यालय के लिए दुकान कमरा दिया गया, जिसका कोई किराया नहीं होगा और मनासा विधानसभा भ्रमण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। जबलपुर में सूरज जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों पार्टी भाजपा या कांग्रेस पिछड़े वर्ग के हितैषी नहीं है। जिस प्रकार से उच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस में मिले जुले ढंग से नूरा कुश्ती खेला है, उसका दूरगामी परिणाम न केवल मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में होगा बल्कि पूरे देश में इसका असर होगा। आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में जेडीयू 75% आरक्षण ST SC और OBC को देगी और हम आने वाले समय में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में जबलपुर के जिला अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा, एडवोकेट अशोक बैन, डॉक्टर महेश तोंदिया, इमान खान, रवि प्रकाश जायसवाल, महेश दुबे आदि उपस्थित थे। देखिए, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मुद्दा ये था कि आज देश के अंदर जो स्थिति बनी है, राजनीतिक परिस्थिति बनी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनाव जो हैं, ऐसा लग रहा है कि बगैर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव करवाया जाएगा। इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे कि महिला आरक्षण का क्या होगा। साथ ही साथ हमारा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि इस स्थिति और परिस्थिति के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दोषी हैं, क्योंकि दोनों दलों की सरकारों ने पिछड़े वर्ग का जो पक्ष होता है वो सही ढंग से कोर्ट के सामने नहीं रखा और जिसका परिणाम ये है कि पिछड़े वर्ग को अपने आरक्षण के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है।
और इसका दूरगामी परिणाम होगा जो पूरे देश में आने वाले समय पे आपको देखने मिलेगा। हम इस बात की भी घोषणा करते हैं जनता दल के तरफ से कि अगर बगैर आरक्षण का चुनाव होता है, जो कि हमें मंजूर नहीं है, लेकिन अगर किसी परिस्थितिवश होता है तो जनता दल यू 75% टिकटें एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को देगी। साथ ही साथ हमारा आरोप है कि दोनों दल इस स्थिति परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा आग्रह है इन दोनों दलों के पिछड़े वर्ग के नेताओं से कि जिन्होंने उनके अधिकार को ख़त्म किया है या सहयोगी रहे, उनसे वो चुनाव लड़ने के लिए टिकट ना मांगें। जनता दल यू खुले दिल से ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाएगा और अपना सिंबल देगा। जैसे कि कांग्रेस और भाजपा। एक अपाहिज मां सलमा भी अपने बच्चे जाकिर बहना उर्फ जाफर को लगभग 10 महीने से ढूंढ रही हैं। उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा 19 अगस्त 2021 को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 10:30 से 11 के बीच में गुम हो गया था। हमने इसकी शिकायत भी की, आरपी थाने में की है, लेकिन जब से लेकर अभी तक हमारा बच्चा नहीं मिला। एक अपाहिज मां और बाप दोनों बच्चे को कई जगह ढूंढ चुके हैं, लेकिन बच्चे का अभी तक पता नहीं चला है। बच्चे की मां ने अपील की है कि जिस किसी को भी मेरा बच्चा कहीं पर दिखे वो हमसे संपर्क जरूर करे। मेरा नाम सलमा भी है, मेरे लड़के के नाम जाकिर है। मेरा लड़का किसी व्यक्ति को भी मिले, जीआरपी में रिपोर्ट है, आप मेरे नंबर उसमें सब है। मेरा लड़का जहाँ भी हो किसी व्यक्ति को भी मिल जाए तो मेरे तक लाने की कृपा करो। लड़का कैसा है, मतलब क्या हाल? थोड़ा दिमाग का माइन है, जो गया है तो पता नहीं लगा मेरे को। इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि जहाँ भी मेरा लड़का है, किसी व्यक्ति के पास भी कोई भी अंदर उसको रखा हो तो आप मेरे तक लाने की कृपा करें। आप मेरे से जो भी बनेगा आप मैं देने को तैयार हूँ। रंगनाथ थाना अंतर्गत एक युवक कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना स्थानीय जनों ने भागते हुए रंगनाथ थाना जाकर दी। जब तक बचाव कार्य के लिए इंतजाम किया जाता, शायद कुएं में गिरे युवक की देर होने से मौत हो सकती थी। तभी रंगनाथ थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों का एक दल घटनास्थल जा पहुंचा और आस पड़ोस के सहयोग से मदद लेकर रस्सी और सीढ़ी के द्वारा कुएं में उतरकर कुआं आशु नामक युवक जो कुएं में गिर गया था उसे सही सलामत बड़ी मशक्कत के बाद जीवित निकाला। रंगनाथ थाना प्रभारी नितिन कमल के निर्देश पर सिपाही रामलाल बागरी, हवलदार राहुल तिवारी, शिवम सिंह आरक्षक के अथक प्रयासों से एक युवक की जान बचाने की खबर से कटनी पुलिस अधीक्षक बेहद प्रसन्न हुए और उपरोक्त पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी कर दी है। सिपाहियों ने जो कार्य किया है, बहादुरी काम, उस संबंध में क्या जानकारी आप? ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 40 फीट गहरे कुएं गड्ढे में एक आदमी गिर गया है। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो क्योंकि वो जो कुआं नमा गड्ढा था वो थाने के नज़दीक ही था, तो इसलिए तत्काल हमारे पुलिस के जवान भागकर गए और उन्होंने मतलब अपनी तरफ से भरसक प्रयास करके उस आदमी को जिंदा निकालने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए मैं अपने कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको नगद इनाम से पुरस्कृत भी करता हूं। मुरैना जिले के किलारस में देवर्षि नारद जयंती पर मंगलवार को धाकड़ दपन्ना पत्रिका के प्रधान कार्यालय किलारस में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित संगोष्ठी में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों ने पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप और चुनौतियां विषय पर सार्थक चर्चा की और देवर्षि नारद की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ पुष्प अर्पित किए गए। संगोष्ठी के प्रारंभ में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र धाकड़ ने कहा कि देवर्षि नारद से सृष्टि से कल्याण के लिए संवाहक का कार्य बिना किसी भेदभाव से कर संवाद संचार की पवित्रता को कायम रखा। उन्होंने साथ ही मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों को समाचार की विषय वस्तु स्थिति की पूर्ण जानकारी रखने के बाद ही अपनी लेखनी का उपयोग करने के साथ सही सार्थक संवाद करते रहना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश गोस्वामी ने कहा कि देवर्षि नारद अपने यौगिक बल से तीनों लोगों की खबरें अपने पास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक समाज सेवा का अवसर है, पत्रकारों को भी ऐसी खबरें देनी चाहिए जो सार्थकता को प्रदर्शित करें। वरिष्ठ पत्रकार गौरव गौड़ ने कहा कि देवर्षि नारद को समूचे ब्राह्मण में खबरों का प्रचार प्रसार करने का कारण उन्हें विश्व का पहला पत्रकार माना गया। संगति में परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, जिनसे सबको सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र बलोठिया, धाकड़ महासभा के अध्यक्ष हाकिम सिंह धाकड़, पूर्व बीओ जालिम सिंह धाकड़, कांग्रेस नेता हरि सिंह कुशवाहा, पहाड़गढ़ देवेंद्र बडेरिया, पत्रकार मेहर सिंह, सहतपुर आदि समाज सेवक बंधु उपस्थित हुए।
कटनी नगर निगम कार्यालय और राजस्व विभाग में कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर शहर के बीच में बेशकीमती जमीन अपने नाम नामांतरण कराने, अपने नाम दर्ज कराने का आरोप लगाने वाला कुलवीर सिंह अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ नगर निगम कार्यालय, तहसील कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, राजस्व विभाग से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय और सीएम हेल्पलाइन अब जन सुनवाई में अपनी फरियाद, अपने संपत्ति पर न्याय की गुहार लगाते हुए फिर रहे हैं। दरअसल कुलवीर सिंह इंदौर से कटनी हर महीने पेशी में अपने पारिवारिक संपत्ति विवाद संबंधी मामले में हाजिर होते हैं और न्याय की आस में अब उनको न्याय की पूरी उम्मीद कटनी कलेक्टर से है और इसी उम्मीद के साथ आज जन सुनवाई में कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी समस्या से कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को अवगत कराया। शिकायतकर्ता का स्पष्ट कहना है कि असली दस्तावेज उनके पास है और अभी परिवार में बंटवारा भी नहीं हुआ, उसके बावजूद किस तरह कोई अकेला संपत्ति का मालिक बन सकता है। जबकि हमारी कटनी के सब्जी मंडी में कुल 2580 वर्ग फुट जमीन जो बेशकीमती है, जिसका मूल्य 10 करोड़ रुपए है, जिस पर हमारा भाई जसवीर राजू टुडेजा फर्जी कागजात कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से अपने नाम दर्ज करवा लिया और जमीन को बेच रहा है और मार्केट बनाकर उस संपत्ति का अकेला लाभ ले रहा है। इंदौर से कुलवीर सिंह आया हूँ यहाँ पर। मेरी यहाँ प्रॉपर्टी गुरु नानक वार्ड सब्जी मंडी में है। मेरा भाई जसवीर सिंह जो प्रॉपर्टी को खोद-बुद करना चाहता है, नगर निगम में उसने अपने नाम पे नामांतरण ले दे के करवा लिया है। उसके बाद तहसील में उसका नामांतरण हुआ नहीं है, तहसील में उसका खारिज हो गया है। हमने आपत्ति लगा दी गई है। तहसील के अंदर भौतिक नामांतरण चढ़ने के लिए आवेदन लगा दिया है। नगर निगम द्वारा उससे मिलजुल के काम करा लिया गया है। कलेक्टर के अंदर हमने 5 बार जन सुनवाई में आवेदन दिया है। रजिस्ट्रार के हमने 5 बार आपत्ति लगा दी है और जन सुनवाई में काम हमारा चालू है। कहाँ से आना जाना करते हैं? हम इंदौर से आते हैं। हमारी सब्जी मंडी में 1140 फुट का मकान और 1440 फुट की मार्केट बन रही है, निर्माण कर रहा है वो आदमी जसवीर सिंह, जो पूरा अवैध तरीके से काम कर रहा है। उसके नाम का पावर नहीं है और वो माताजी पिताजी के नाम पर रजिस्ट्री कागज है और वो अपना आपको अकेला वारिस घोषित कर रहा है। हमने 2 बार जाहिर सूचना अखबार में दे दी है। वो हमको आने की यहाँ दोष भी देता है और हमको बोलता है तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और हमारे ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है। ये भूमि की संपत्ति के कितने हिस्सेदार हैं? हमारे हिस्से के 6 हिस्सेदार हैं। 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। 2 भाई मर चुके हैं, 2 भाइयों के बच्चे हैं, 3 बहनें एक कोमा के अंदर हैं, 2 बहनें अलग अलग रहती हैं। दोनों वो हैं पर कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता, सब उससे डरते हैं और सबकी अपनी अपनी अच्छी जगह सब वो है। आपका कहना है कि ये सब लोग हिस्से का अकेला मालिक बन रहा है? ये सब हिस्से को हड़पना चाहता है, सबको दबाव बना के ये अकेला मालिक बनना चाहता है। जबकि पिताजी द्वारा माताजी पिताजी द्वारा इसको 10,000 फुट का दुबे कॉलोनी में अलग प्लाट दे दिया है, दूसरे लड़के को अलग संपत्ति दे दी है, तीसरे को अलग संपत्ति दे दी है। सबके नाम पे संपत्ति है। जो बची खुची संपत्ति है वो माताजी पिताजी के नाम पर है। माताजी पिताजी के बाद में फौती नामांतरण होना था। ये कूट रचित तरीके से अपना नाम कराना चाहता है। अभी तक नामांतरण हुआ नहीं है। क्या नाम थे माताजी पिताजी? माताजी पिताजी माता महिला देवी, पति संतोष सिंह और पिता संतोष सिंह, पिता दीवान सिंह के नाम से गुरु नानक कॉलोनी, जो हम पुराना डेयरी का व्यवसाय करते थे, वहाँ पर डेयरी हमारी छत्ती थी और अभी इन्होंने अवैध मार्केट तैयार करे जा रहा है। नगर निगम द्वारा हम कागज मांगे जा रहे हैं। किसके द्वारा विक्रय की गई है जमीन? ये जसवीर सिंह द्वारा उसको अवैध तरीके से नगर निगम के ब्याह पे विक्रय कर दी गई है, जबकि वो जमीन अभी नामांतरण भी नहीं हुई है। आपका आरोप नगर निगम के ऊपर ये है कि कूट रचित दस्तावेज लगा करके नामांतरण किया गया है। तो ये कूट रचित दस्तावेज कौन पेश किया है? ये जसवीर सिंह द्वारा पेश किया है और अगर उस टाइम नगर निगम के कर्मचारी ईमानदारी से काम करते और पूरे कागज देख। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।